क्या आपके साथ ऐसा होता है कि काम बहुत है करने को पर समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें? किस काम को पहले करें, किस काम को बाद में? प्रायोरिटाइज कैसे करें? या फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि दिन भर आप बहुत बिजी रहते हैं, एक्सट्रीमली हेक्टिक शेड्यूल, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे यू लैक दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन कि कुछ सिग्निफिकेंट नहीं किया हो, जैसे दैट स्लाइटली फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग? या फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, प्रोडक्टिविटी काफी हैम्पर हो रहे हैं? आप वो वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं? वीडियो को एंड तक देखें, यू विल फाइंड द आंसर्स। अक्सर हमारी लाइफ एक ऑटो पायलट मोड पे चलती है। लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए सबसे पहले एक डिफरेंस समझना जरूरी है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच। जल्दी करो, 1 घंटे में करके देना है, डेडलाइन है शाम तक, जल्दी करके दो, गेट इट डन नाउ। इस टाइप के जो काम हैं, जो क्विक एक्शन डिमांड करते हैं, टाइम बाउंड रिस्पॉन्स, दीज आर अर्जेंट। कल एग्जाम है, पढ़ना पड़ेगा, इट्स अर्जेंट। हार्ट अटैक आया, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इट्स अर्जेंट। नोटबंदी हो गई, कैश का कुछ करो जल्दी, इट्स अर्जेंट। सो अर्जेंसी मीन्स एक्ट फास्ट। इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सरसाइज कर लो, हेल्थ टनाटन रहेगी, पढ़ लो, अच्छी जॉब मिलेगी, कुछ स्किल्स डेवलप कर लो, करियर में प्रोग्रेशन होगा। इस टाइप की चीजें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करती है, आपके हेल्थ गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, एजुकेशनल गोल्स, करियर गोल्स, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. So important means focusing on your goals. Now problem is this, अच्छे से समझें, अर्जेंसी क्योंकि क्विक एक्शन डिमांड करती है, करना पड़ेगा क्योंकि क्राइसिस है, डेडलाइन, प्रेशर है, इसलिए हम अक्सर अपना ज्यादातर टाइम और रिसोर्सेज अर्जेंट चीजें करने में लगाते हैं। दूसरी तरफ मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि अर्जेंट नहीं है, जिनको करने का कोई इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट रेपरकशन नहीं है, अक्सर छूट जाती है। जैसे कि एक्सरसाइज करना है, फैमिली को टाइम देना है, स्किल्स डेवलप करनी है। अब क्योंकि इनको करने के लिए कोई प्रेशर नहीं है, तो करेंगे कभी, समडे। सो ये अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर ना होने की वजह से हमारे लाइफ की प्रायोरिटीज थोड़ी मिक्सअप हो जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती है। तो अब जब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर है, नाउ आवर टारगेट इज फर्स्ट, अपने लाइफ के टास्क्स को अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिफरेंशिएट करें, एंड सेकंड, उनको अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रायोरिटी देकर डील करें। इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है कॉल्ड द आइजनहावर मैट्रिक्स। नाउ ड्वाइट डी आइजनहावर यूएस के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये टूल डेवलप किया टू प्रायोरिटाइज हिज टास्क्स। तो क्या है ये मैट्रिक्स? तो एक सिंपल सेटअप है 4 बॉक्सेस का इन 2x2 मैट्रिक्स। ऊपर के दोनों बॉक्सेस दीज आर इंपॉर्टेंट एंड नीचे के दोनों बॉक्सेस दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। लेफ्ट के 2 बॉक्सेस आर अर्जेंट एंड राइट के दोनों बॉक्सेस आर नॉट अर्जेंट। तो क्या मतलब हुआ इसका? जैसे फर्स्ट बॉक्स है, क्योंकि ये ऊपर लाई करता है, इट इज इंपॉर्टेंट, एंड लेफ्ट में लाई करता है, सो इट इज अर्जेंट। So first box, also called quadrant 1, it is both important and urgent. Similarly, second box or quadrant 2, it is important but not urgent. Quadrant 3, it is urgent but not important. And quadrant 4, it is neither urgent nor important. अब क्या मतलब है इन सब का? Let's deal with each quadrant one by one. पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट 1 की। अब इस क्वाड्रेंट में वो टास्क्स हैं जो अर्जेंट भी हैं, मींस दे नीड आवर इमीडिएट अटेंशन, और इंपॉर्टेंट भी, मींस दे कंट्रीब्यूट टू आवर लॉन्ग टर्म गोल्स। सो दीज आर द हाई प्रायोरिटी टास्क्स। जैसे कोई प्रोजेक्ट सबमिशन डेडलाइन है, यू हैव टू डू इट नाउ, इट्स अर्जेंट, प्लस डूइंग इट विल एडवांस यू प्रोफेशनली, सो इट्स इंपॉर्टेंट। 2 दिन में एग्जाम्स है, तो स्टडी, it's urgent and important. Some family member is very sick, you have to take him to the hospital, it's urgent, and relationships are important. तो जो चीजें जिनको अभी करना है
और जिनको करना जरूरी है, दे लाई इन क्वाड्रेंट 1. सो हाउ टू डील विद दीज टास्क्स? ये हाई प्रायोरिटी टास्क्स है, इनको सबसे पहले करें. नाउ अबाउट क्वाड्रेंट 2. ये वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है. जैसे एक्सरसाइज करना. अब इंपॉर्टेंट तो है, बट ड्यू टू नो एक्सटर्नल प्रेशर लगता है ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा. सिमिलरली बुक्स पढ़ना, अच्छी स्किल्स डेवलप करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, प्लानिंग करना, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अटेनिंग योर लॉन्ग टर्म गोल्स. अब क्योंकि इन चीज़ों का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखता है, इमीडिएट कोई प्रेशर या डेडलाइन नहीं है, एंड नॉर्मली वी फोकस ओनली ऑन अर्जेंट टास्क, तो ये जो क्वाड्रेंट 2 की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो रह जाती हैं. सो नाउ हाउ टू डील विद दीज एक्टिविटीज? अब क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो हमें अंदर से पुश चाहिए. सेल्फ मोटिवेशन, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. हमें प्रोएक्टिवली टाइम अलॉट करना होगा शेड्यूल में फॉर दीज एक्टिविटीज, एंड वी हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग देम रेगुलरली. सी, क्वाड्रेंट 2 is what makes the difference between a satisfied life and चल रहा है, हो जाएगा, कर लेंगे. Quadrant 2 is the difference. Quadrant 3, ये वो टास्क हैं जो अर्जेंट हैं. They ask for our attention now, but they are not important. They don't help us attain our long-term goals. जैसे बिल्स पे करने हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, घर की ग्रोसरीज लानी है, या कुछ ऑफिस में मिसलेनियस काम है विच आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू योर प्रोफाइल. नाउ सच टास्क्स दे कंज्यूम आवर टाइम एंड एनर्जी, बट डायरेक्टली हमारी ग्रोथ में हेल्प नहीं करते. सो हाउ डू वी डील विद दीज टास्क्स? देखो, फर्स्ट वे इज टू ऑटोमेट देम. लाइक बिल पेमेंट है, ऑटोमेटिकली हो जाए. सेकेंड वे इज, इफ पॉसिबल, डेलीगेट दीज टास्क्स. जैसे ऑफिस के जो मिसलेनियस काम है, अगर पॉसिबल हो तो किसी जूनियर को या सेक्रेटरी को डेलीगेट कर दिए जाए. तो क्वाड्रेंट 3 में एक और कैटेगरी ऑफ टास्क्स आते हैं जो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कभी कभी कलीग्स, कोवर्कर्स, दे कम अप टू अस एंड दे से कि यार ये प्रोजेक्ट सबमिशन है, प्लीज हेल्प कर दे यार, अर्जेंट सबमिशन है, यार कल ये डेडलाइन है, प्लीज 2 घंटे मेरी मदद कर दे, यार आई हैव टू अर्जेंटली गो समवेयर, प्लीज मेरा ये काम कर दे. द पॉइंट इज, इट्स गुड टू हेल्प, वी मस्ट हेल्प, बट सम पीपल दे जस्ट कांट से नो. दे अंडरस्टैंड कि भैया इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम नहीं निकलेगा, बट स्टिल उनको डर लगता है कि लोग बुरा मान जाएंगे. दे सफर फ्रॉम दैट नाइस गाय सिंड्रोम. सो करेंगे, रात तक लगे रहेंगे, घर लेट जाएंगे, एक दिन जिम नहीं जाएंगे. So what happens in the long term, the well-being gets affected, which is a good recipe for frustration and resentment. How to deal with such activities? Firstly, allocate a fixed amount of time and energy for such tasks. And secondly, most important, learn to be assertive and say no politely if you can't do it. Now, quadrant 4. यहाँ जो एक्टिविटीज है, these are neither urgent nor important. So mainly distractions are here, like checking Facebook, Twitter, Instagram, playing video games, watching TV. Now how to deal with them? See, relaxation important है, but usually क्या होता है, हम काफी ज्यादा टाइम इन सब एक्टिविटीज को दे देते हैं जितना नहीं देना चाहिए. So the need is to minimize the time we spend in quadrant 4 activities. So to sum up, अर्जेंट क्या है जिसको अभी करना है, और इंपॉर्टेंट क्या है जिसको लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से करना जरूरी है. आइजनहावर मैट्रिक्स एक टूल जिससे हम अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के हिसाब से टास्क्स को अरेंज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन डिसाइड आवर प्रायोरिटीज. क्वाड्रेंट 1, इट्स अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, सो हाई प्रायोरिटी टास्क्स, डू देम नाउ. क्वाड्रेंट 2, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट. It's not urgent, but it's important. In tasks के लिए schedule a fixed amount of time and do them with strict discipline. Quadrant 3, here if possible delegate या automate and learn to be assertive and say no. And quadrant 4, try to minimize the time you spend on these tasks.
फाइनली वो 3 क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे थे। पहला, काम बहुत है पर समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, क्वाड्रेंट 1 से शुरू करें। दूसरा, दिन भर काम करते हैं फिर भी लगता है एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आ पा रहा, तो क्वाड्रेंट 3 को कम करें और क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा टाइम स्पेंड करें। और तीसरा, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं स्ट्राइक कर पा रहे, अगेन क्वाड्रेंट 2 पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। सो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। सबसे पहली प्रायोरिटी, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई कमेंट, सजेशंस, फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।